सो हेलो एवरीवन, हम आ चुके हैं एक नए टॉपिक पे। और ये टॉपिक बहुत इजी है क्योंकि बजट जो है 2024 का वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। और ऑलरेडी ये पार्लियामेंट में भी पास हो चुका है। देयर सम अमेंडमेंट हैज बीन मेड, बट जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे हम उस टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं चेंज हुई हैं। ठीक है, हम एक बहुत इजी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि हमारे जो इनकम टैक्स में जो चेंजेस हुए हैं वो कैसे हुए हैं। पहले हमारा इनकम टैक्स का रेट्स क्या थे और अभी क्या रेट है, बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा। और एक जो है 7th 8th क्लास का बच्चा भी इसको बड़ा इजीली समझ सकता है। हम एक पर्सन की, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इनकम ऑफ ए पर्सन ऑफ जिसकी सैलरी 15 लाख रुपए है। और हम उसका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके क्या जो रेट्स हैं वो लगेंगे। पहले ये रेट किस तरह से लगते थे और अब ये रेट किस तरह से लगेंगे, हम ये सारे डिस्कस करने वाले हैं। ये लिखा हुआ मैंने, आपका न्यू टैक्स रेजिम 2024, यू कैन एड इट हियर, इट्स FY। ओके, it's FY मतलब financial year, and this you can say FY 23-24, right? So 50 lakhs को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 0 से 3 लाख जिसकी इनकम है उसको कोई टैक्स देना ही नहीं है, टेंशन फ्री, मौज करो, खाओ पियो ऐश करो। और अगर उसकी सैलरी 3 से 7 लाख के बीच में आती है तो उसको 5% टैक्स देना है, 20,000 टैक्स बनेगा। 7 से 10 के बीच में जो थी वो 10% है, इसका टैक्स इतना बनेगा। 10 to 12 है, 15 to 30,000 बनेगा। सो अगर हम लोग न्यू ब्रैकेट के हिसाब से हम बात करें, न्यू स्लैब रेट के हिसाब से बात करते हैं, तो हमें एक 15 लाख जिसकी सैलरी उसको 1,40,000 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये सबको रेट कैलकुलेट करने आते होंगे कि जो इनकम टैक्स का रेट है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये स्लैब्स होते हैं। ठीक है, और 3 to 7 लाख जिसकी इनकम है 20,000, ये 12 से 15, अबव 15 लाख 30% का जो है टैक्स उसको देना है। लेकिन हम लोग यहाँ पे पर्सन सिर्फ हम लोग उसकी इनकम कितनी ले रहे हैं, 15 लाख जिसकी इनकम है वहां तक ले रहे हैं, राइट। अब मैं कर रहा हूँ अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, अभी आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 18 अगस्त 2024 है। और ये रेट जो है अप्रैल 1 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और ये रेट्स आपके रहेंगे 31 मार्च 2025 तक, अगर और कोई अमेंडमेंट जो है नहीं होता। अब कोई अमेंडमेंट नहीं होने वाला है। और अगले साल के लिए जब बजट आएगा फरवरी 2025 में, तो नए रेट्स आएंगे, वो 2025-26 के लिए आएंगे, इतना आप सबको पता है। ठीक है, अगर हम वही इनकम किसी 15 लाख के पर्सन की हम पिछले साल में, 2024 में, अभी हम लोग जो है रिटर्न भरी हमने 31 मार्च 2024 को, जिसकी हमने रिटर्न भरी है, उन्होंने किस हिसाब से टैक्स दिया, 15 लाख के हिसाब से उसका टैक्स कितना बनना था, उस पर्सन का टैक्स जो बनना था 1,50,000 बनना था। और अगर अभी मैं कैलकुलेट करता हूं तो उसका जो रेट है वो 1,40,000 बनेगा। मतलब आपको 10,000 का बेनिफिट मिलने वाला है। मोटा मोटा आपने बजट के टाइम में ये सारी चीजें पढ़ी होंगी कि भाई 17,500 का बेनिफिट हुआ है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि 17,500 आया तो आया कैसे। ये मैं आपको यहाँ सारी चीजें बताऊंगा कि 17,500 जो है वो कैसे आया है। और अगर आप इसको कैलकुलेट कर पाए तो बहुत इजी है, नहीं आए तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली करूंगा। ठीक है, 3 से 0 से 3 साल कोई टैक्स नहीं देना है, पिछले साल की बात कर रहा हूं मैं। और 3 से 6 लाख के बीच में 5% देना है, जो दिया ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन यहां सबसे समझने वाली बात यह है कि 3 से 6 लाख तक हम 5% दे रहे थे और अभी 3 से 7 लाख के ऊपर भी हम 5% दे रहे हैं। अब
जो मेन समझने वाला मुद्दा है वो कहां पे आता है, जो 6 से 7 के बीच में जो टैक्स बच गया 1 लाख रुपए, उसका हम लोग कितना दे रहे थे, उसका हम दे रहे हैं अभी 6 से 7 के बीच में हम लोग कितना दे रहे हैं, 5% दे रहे हैं। अभी की बात कर रहा हूं मैं, अभी हम लोग 1 लाख पे 5% दे रहे हैं। 1 लाख किसकी बात कर रहा हूं मैं, जो 6 लाख से 7 लाख के बीच में, उसका हम लोग 5% दे रहे हैं, मतलब 5% दे रहे हैं। लेकिन अगर हम पुराने वाले ब्रैकेट के हिसाब से देखें तो 6 से 7 के बीच में 6 लाख से लेके 7 लाख जिसकी इनकम थी, हम उसको अगले उसको 10% दे रहे थे। अभी हम कितना दे रहे हैं, 6 से 7 लाख के बीच में हम लोग 5% दे रहे हैं, लेकिन पहले कितना दे रहे थे, हम लोग दे 10%। तो बेनिफिट कितना हो गया, 5,000 का। 1 लाख का 5% का बेनिफिट हो गया, मतलब पहले हम लोग 10 दे रहे थे, अभी हम लोग कितना दे रहे हैं, अभी हम 5% दे रहे, तो बेनिफिट कितना हो गया, 5,000 का बेनिफिट हो गया। आप कैलकुलेट कर लो, 1,000 का, सॉरी 1 लाख का अगर 5% निकालते हैं कोई 5,000 निकल के आता है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग अगर हम 2023 की बात करें, 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024 की अगर हम बात करें, तो हम लोग 6 to 9 लाख हम 10% दे रही, अभी हमने बताया। अब 9 से 12 के बीच में लोग कितने, अब एक और पॉइंट समझने वाला है, दूसरा जो मैंने ऊपर वाला पॉइंट समझाया उसी का एक सब्सिक्वेंट पॉइंट है। पहले हम लोग 7 से 10 की बात नहीं करें, हम लोग अभी मैं बात करूं, अभी अभी जो अप्रैल 2024 की बात कर रहा हूँ, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ। तो जिसकी इनकम पर्सन की 9 से 10 लाख के बीच में, 9 से 10 लाख में अगर किसी की पर्सन की इनकम थी, वो पर्सन अगले ब्रैकेट में चला जाता था, मतलब 1 लाख पे उसको 15% देना पड़ता था। आप समझ रहे हो मेरी बात, 9 से 10 लाख, क्योंकि वो नेक्स्ट ब्रैकेट में हो गया, जैसे ही उसकी इनकम 9 से 10 लाख के बीच में हुई, वो 15% में चला जाता है। लेकिन अब उसको क्या देना पड़ेगा, 10 लाख को सिर्फ 10% में ही आ जाएगा वो। 1 लाख पे 9 से 10 लाख के बीच में 1 लाख का डिफरेंस है, और 1 लाख के डिफरेंस पे 10% कितना हो जाता है, 1 लाख का 5% का बेनिफिट मिल गया। पहले 15% दे रहा था, अब उसको 10% दे रहा हूँ, तो ये अभी उसको 5,000 का बेनिफिट हो गया। तो कुल मिला के सर ये टोटल जो है 10,000 का बेनिफिट हुआ है। अभी मैं कैलकुलेट पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो उसको 1.5 लाख रुपए टैक्स देना होता, लेकिन अभी इसके हिसाब से ब्रैकेट 15 लाख इनकम पे करता, तो 1,40,000 का टैक्स देना है। तो मोटा मोटा जो है 10,000 का बेनिफिट आपको ये हो गया है। एडिशनल सेविंग ऑफ इनकम टैक्स बाय द वे ऑफ एक्सपेंशन ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन। यू मस्ट बी अवेयर दैट कि एक और जो है चेंजेस आया है हमारे स्टैंडर्ड डिडक्शन में। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारी 50,000 हुआ करती थी, वो अब जाके 75,000 इंक्रीज कर दिया है। सो बेनिफिट कितना हुआ, 25,000 का डिफरेंस कितना हो, 25,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दी। तो ये 30% का कैलकुलेट करते हैं इसके ऊपर कि भाई डेफिनेटली जो हायर टैक्स पेयर है वो उसको जो है 30% का 25,000 का 30% निकाल दो, 7,500 का टैक्स बेनिफिट मिल गया। तो कुल मिला के 10,000 ये 7,500 टोटल ही हैज got and benefits of 17,500. I think this point has already cleared now. Still you have any question, please drop your comments. Definitely I'll try to give you reply as soon as. Okay, थोड़ा सा पुराने वाले टैक्स पे भी हम लोग थोड़ा नजर डाल लेते हैं कि पुराने वाला जो टैक्स रिलीज में आई एम वेरी श्योर कि गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी मेड ए प्लान कि इस वाले ब्रैकेट को वो खत्म कर देंगे, ये सॉरी ओल्ड वाला जो टैक्स रेजिम है ये खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। अब उसमें क्या है, 2.5 लाख तक कोई इनकम नहीं देनी है पुराने हिसाब से। 2.5 से 3 लाख के बीच में 5% देना है। 3 लाख से 5 लाख के बीच में 5% देना है। 5 से 10 लाख के बीच में 20% देना। 10 लाख से जिसकी ऊपर जाती है इनकम उसको 30% देना, माय डियर सर। तो अगर मैं पुराने हिसाब से कैलकुलेट करना चाहता हूं, ओल्ड टैक्स रेजिम से बात करना चाहता हूं, तो मुझे 2,62,500 का टैक्स मुझे देना पड़ेगा। बट डू नॉट फॉरगेट कि हमें इसमें क्या था, टैक्स इसमें जो है डिडक्शंस मिल जाती है, एटीसी की डिडक्शन मिल जाती है, और बहुत सारी एटीडी की जो हॉस्पिटल हेल्थ का जो फैसिलिटीज हैं उसकी डिडक्शन मिल जाती है। बहुत सारी 1,50,000 का है, और ऑफ की हाउसेस की हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। मतलब अगर आप इस वाले
रेजिम को अडॉप्ट करते हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी बेनिफिट्स। बहुत सारी चीज़ें जिसको अलाउंसेस वगैरह इनमें बेनिफिट कोई नहीं ले सकते आप इसमें। मैं इसमें एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसके सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो है मैंने आपको ये बताया कि आपको डिडक्शंस ले सकते हैं। सो ये टैक्स 2,62,000 ना होकर माइट भी कम हो सकता है, और हो सकता है ये 1,70,000 हो, 1,80,000 हो। जो हम कैलकुलेट करते हैं हम करेंगे हम लोग, अगर आप चाहते हैं तो मैं कैलकुलेट कर दूंगा कि 15 लाख वाले सैलरीड एम्प्लॉय को कितना टैक्स जो है देना पड़ेगा अगर वो ओल्ड टैक्स रेजिम से जाता है, क्योंकि उसको वो डिडक्शन क्लेम करेगा जो भी उसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ट्यूशन फीस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और सीनियर सिटीजन की अगर मैं बात करूं तो उसको जो है 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता है, ठीक है। मतलब ये 2,500 का ये बेनिफिट रहता है उसको। सीनियर सिटीजन आपको पता है होते हैं आपको 60 और ग्रेटर देन 60 के बंदे जो है आते हैं इसमें, और सुपर सीनियर सिटीजन का ग्रेटर देन 80 के पर्सन आते हैं, राइट। तो ये है। और सुपर सीनियर सिटीजन की अगर मैं बात करूं सर, तो इसमें जो है 5 लाख तक उसको कोई टैक्स नहीं देता। अगर वो 5 लाख तक अपनी इनकम आ रही है उसको, इस 80 ईयर्स वाले को, तो कोई दिक्कत नहीं है। और 80 ईयर्स के बाद तो आप समझते हो कि भाई पूरा जो है अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह सारा ट्रांसफर कर चुके होते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होता है 80 ईयर में। कुछ नहीं होता उनके पास में, उनको तो बस टेक केयर करने वाला पर्सन चाहिए होता है। तो एनीवे, और अगर 5 लाख से पर्सन की इनकम बढ़ जाती तो 20% ये के ब्रैकेट में ये है, और 10 लाख से अब चली जाती है तो 30% के ब्रैकेट में ही आता है। ये सारी चीज़ अपने मेंशन करी हुई है। और इसमें एक और पॉइंट्स है 87A का रिबेट जिसको कहते हैं हम लोग। मैं करूँगा इसके बारे में डिस्कस करूँगा, और जो भी आपको टॉपिक चाहिए वो आप उसमें प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, सो दैट आई विल बी एबल to give you the more and more information about income tax, so you will be able to clear all your exam। क्योंकि शॉर्टकट तो माय डियर सर शायद ही कोई होता है, और अगर शॉर्टकट होता भी है तो उसकी लाइफ बहुत कम होती है। तो इसलिए पॉइंट्स को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कहीं अटक जाते हो तो उसको डाउट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप डाउट को ऐसे कैरी करते रहेंगे तो आई डोंट थिंक सो यू विल बी एबल टू गेट योर गोल्स और अचीव योर एम, जो भी आपने बना रखा है लाइफ में क्या बनना है। तो जहाँ भी डाउट आता है प्लीज़ आप उसको क्लियर ज़रूर करिए, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। और लेट्स मीट इन अनदर वीडियो सेशन। टिल दैट टेक केयर और बाय।